नमस्कार जी, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुल देवता के बारे में या कुल देवी के बारे में। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो अक्सर यही कहते हैं जी मेरा काम नहीं चल पा रहा, मेरे घर में संतान नहीं हो पा रही, मेरे घर में मेल संतान नहीं हो पा रही, मेरे घर में शादी नहीं हो पा रही, मेरी बहन की शादी नहीं हो पा रही, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो पा रही। जब भी हम खुशी का कोई ना कोई काम करते हैं तो उसमें दिक्कतें आ जाती हैं, उसके बाद हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। तो इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आप लोग यदि ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप भी ये सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं हाँ हमें भी ये सेम दिक्कत है। तो आपने बहुत सारे उपाय भी किए होंगे, वास्तु भी करवा लिया होगा, लेकिन ये दिक्कत आपकी वहाँ खड़ी रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, इसके पीछे हमारे जो कुल के देवी देवता कह लीजिए, सतियाँ कह लीजिए, पंजाबी में जठेरे कहते हैं, वड वडेरों की जगह कहते हैं, इसकी कहीं ना कहीं हमें रोक लगी होती है, जिसके कारण हमें ये सारी चीज़ों का जो परेशानियाँ वो हमें उनका सामना करना पड़ता है। आजकल क्या हो चुका है, बहुत से लोग इनको मानना बंद कर दिया है, क्योंकि वो अपने गांव से या छोटे शहरों से उठकर बड़े शहरों में चले गए हैं। वहां पर इतना समय ही नहीं होता कि वो इनकी सेवा कर पाएं या इनको कोई भोग लगा पाएं या इनकी मानना कर पाएं, क्योंकि दिक्कत यहाँ से ही शुरू हो रही है। क्योंकि आप मान के चलिए कि जो आज से 20-25 साल पहले हैं, जो लोगों में ये आया था कि हम पढ़े लिखे हो गए हैं या हम साइंस स्टूडेंट बन गए हैं या हम इतने पढ़े हो गए हैं कि हम ये ढुकना निसी बातें या बेकार की बातें जो है बेकार हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। पर आज उनके बच्चे पछता रहे हैं कि वो सेट नहीं हो पा रहे प्रॉपर, जहाँ नशों में चले गए हैं, जहाँ उनके घर में शादी नहीं हो पा रही या संतान नहीं हो पा रही। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत। कुल देवी देवता की जितनी देर तक हम आराधना नहीं करते, उनकी मानना नहीं करते, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति के कुल देवी देवता जरूर होते हैं, बेशक वो उनके गांव में हो, जिसको पंजाबी में जठेरे बोलते हैं, वड वडेरों की जगह बोलते हैं, पक्की जगह भी बोली जाती है, और कुल देवता कुल देवी या सतिया कहा जाता है। इनकी आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकी आराधना नहीं करते हो तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो समस्याएं मैंने आपको बोली हैं उनमें से कोई ना कोई समस्या आपके साथ लगी रहेगी। बहुत से लोग नहीं मानते इन चीज़ों को, वो कुंडली के उपाय कर चुके हैं, वो वास्तु के उपाय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये दिक्कत वहाँ रहती ही रहती है। आपको एक और बात बता दूं, यदि आपके कुल देवी देवता नाराज हैं तो यदि आप वास्तु करवाते हो तो वास्तु आप पर उल्टा पड़ जाता है। आप कहते हो कि मैंने अपने भलाई के लिए सारी चीज़ें की थी, लेकिन इसमें तो कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। रिजल्ट इसी कारण नहीं मिल पा रहा क्योंकि आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज हैं। आपको अपने कुल देवी देवता की नाराजगी दूर करनी चाहिए, उनकी मानना करनी चाहिए, उनके स्थान पर जाना चाहिए, माथा टेकना चाहिए। जो भी उनको प्रसाद लगता है कम से कम साल में 1 या 2 बार जरूर लगाना चाहिए। अब बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न पैदा होगा कि हमें तो अपने कुल देवी देवता का पता ही नहीं कि वो कहाँ पर हैं और हम उनकी आराधना या पूजा कैसे करें या उनकी मानना कैसे करें। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने बरादरी में कह लीजिए, खानदान में आपको पता करना पड़ेगा कि आपके कुल देवी देवता कौन हैं, कहाँ हैं। क्योंकि आपको नहीं पता, आपके चाचा ताए जो भी रिश्तेदार हैं, किसी ना किसी को तो इस चीज़ के बारे में पता ही होगा। अगर आपको कुल देवी देवता आपने बहुत ज़्यादा खोज लिए लेकिन नहीं मिल पा रहे, तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ, वो कर लीजिए। वो सीधा आपको कुल देवी देवता को लगेगा। आप क्या करिए, आप एक खीर बना लीजिए, लड्डू ले लीजिए जो आपकी श्रद्धा हो लड्डू का, और आप गुलगुले बना लीजिए जो गुड़ वाले गुलगुले बनते हैं। इन सारे सामान को आप पीपल के पेड़ के नीचे ले जाएं और अपने कुल देवी देवता को याद करें। ऐसा नहीं किसी का नाम लेना, बस अपने कुल देवी देवता वड वडेरे, जो जठेरे जिसको बोला जाता है, सतियां भी बोला जाता है कहीं ना कहीं, उनको याद करें। क्या जी, उनको ये बोलें, मैं आपको खोज नहीं पा रहा कि आपका स्थान कहाँ पर है, मैं यहाँ पर आपको साक्षात आमंत्रण दे रहा हूँ, मेरा भोजन स्वीकार कीजिए, मेरा भोग स्वीकार कीजिए और मेरे ऊपर कृपा बनाकर रखें। ये आप उपाय सैटरडे को भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं जिस दिन आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन उपाय बड़े श्रद्धा बड़े प्यार से करना है। ऐसा करने से
आपके कुल देवी देवता की नाराजगी कम हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उनका स्थान ढूंढें और वहां पर जाकर अपना नमन करें और उनको प्रसाद जो भी लगता है वो लगाएं। अगर आपको दोस्तों मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।